स्टोरी कंटिन्यू होता है। वजीटो के पावर अप से सारे एरो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। हाँ, ये कैसे हो सकता है? यह एनर्जी एक डिस्ट्रॉयर का है। क्या मेरे एरोस का उस पर कोई भी असर नहीं हुआ? मगर कैसे? यूनिवर्स 7 का तो कोई गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का कोई कैंडिडेट भी नहीं था। तुम क्या सोच रहे थे वीरस? मरने का टाइम आ चुका है गॉडेस। इससे पहले हिलिस और कुछ सोच या समझ पाती, वजीटो और सुपर स्पीड में उस पर अटैक कर देता है। वजीटो को आते थे वो सोचती है, नहीं, ये स्पीड, ये एनर्जी, ये पावर, मैं इसे नहीं रोक सकती। शायद ये मेरा आखिरी पल है। हम देखते हैं सोड को बहुत ही सीरियस। हम वो देखते हैं जो अब तक हमने नहीं देखा था, एक एंजल को अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म का यूज करते हैं। एंजल सदा हो या नहीं, मैं लेडी हिलिस को मरते हुए नहीं देख सकता हूँ, वो भी इस कीड़े के हाथ से। मल्टीवर्स के लिए मुझे इस तबाही को रोकना होगा। मैं बाद में अपने फादर से बात कर लूंगा। आज तुम नहीं बचोगे वजीटो। यह देख के हिलिस भी शॉक हो जाती। हाँ, ये क्या कर रहे हो तुम सोड? क्या? सोड शॉक हो जाता है क्योंकि वजीटो अपने फॉर्म को इन एन इंस्टेंट चेंज कर लेता है, अल्ट्रा इंस्टेंट। तुम्हें क्या लगता था कि सिर्फ तुम ही यहाँ पे अल्ट्रा इंस्टिंक्ट यूज कर सकते हो? हाँ, और अपने स्टाफ से वजीटो पर अटैक करता है, बट वजीटो उस अटैक को बड़े ही आराम से डॉज कर लेता है और बोलता है, अब तुम्हारी बारी है अपने भाई कॉर्न को ज्वाइन करने। यह बोल के वजीटो अपने गॉड स्लेयर ब्लेड को रेडी कर लेता है और बहुत ही स्पीड के साथ उसे घुमाता है। हाँ, नहीं। हम देखते हैं ब्लेड के अटैक से दोनों हिलिस और शोर का शरीर दो हिस्सों में कट जाता है। फिर हम देखते हैं वजीटो उनके बेजान शरीर के आगे खड़ा होता है। अपने लेफ्ट हैंड में हकाई की एनर्जी के साथ वजीटो जोर से चिल्लाता है, हकाई। देखते ही देखते दोनों का बॉडी इरेज हो जाता है। वजीटो स्मोक में खड़ा होता है जो उसके हकाई के अटैक से उठा था और वो बोलता है उसका नाम ग्लिन था। सीन धीरे धीरे शिफ्ट होता है और हम देखते हैं वजीटो को कोई क्रिस्टल बॉल में देख रहा होता है जो कि एक एंजल के स्टाफ पे होता है और हम जाने पहचाने शक्ल देखते हैं, मार्गेरिटा और बेलमोंट। उनका चेहरा देख के समझ में आ रहा था कि वो बहुत ही ज्यादा घबराए हुए। और बेलमोंट बोलता है, क्या ये कैसे हो सकता है? बस दोस्त ने फिर से गॉड और एंजल को मार दिया। कैसे मार्गेरिटा, कैसे? एक एंजल को वो कैसे मार सकता है? ये सुन के मार्गेरिटा कुछ बोलती नहीं है क्योंकि उसे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। मार्गेरिटा, सुन रही नहीं हो मैं क्या बोल रहा हूँ? ये क्या हो रहा है? जब जिरन ने मुझे सरपास कर लिया था, तुमने बोला था ऐसा दिन कभी नहीं आएगा जब एक मॉर्टल एक एंजल को सरपास कर लेगा, और अब 2 एंजल मर चुके हैं। कैसे? बेलमोंट साहब, मुझे भी नहीं पता कि ये क्या हो रहा है। कॉर्न को मारना अलग बात था क्योंकि उस समय उसके पास पावर नहीं था, बट सर वो अपनी एंजल एबिलिटीज यूज कर रहा था। पर कैसे वो मर सकता है वजीटो के हाथों से? मैं बस अभी के लिए इतना बोल सकती हूँ कि ये इतना ताकतवर नहीं था जब उसने वीरस को मारा था, मगर अभी इसकी ताकत बहुत बढ़ चुकी है। मैंने जब वजीटो को लड़ते हुए देखा, उसने सिर्फ डिस्ट्रक्शन की पावर ही नहीं, सारे गॉड्स अच्छी मास्टर कर ली है। उसने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को भी परफेक्ट कर लिया है एक एंजल के लेवल पे। ये किसी के लिए भी सही नहीं, और मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि वो मेरे भाई वीस का स्टाफ कैसे यूज कर सकता है। चाहे वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हो, कोई भी हो, एंजल स्टाफ एंजेलिक एनर्जी से वायर्ड होता है जो कि सिर्फ एक स्पेसिफिक एंजल के एनर्जी से ही चलेगा जो उसके लिए असाइंड है। और मैं भरोसा तो नहीं करना चाहती, मगर मान लेते हैं कि अगर वीस ने उसे ये स्टाफ दिया भी है तो वीस ने उसे और भी बहुत कुछ दिया होगा। सुनकर बेलमोंट फ्रस्ट्रेशन में अपने बालों को पकड़ के बोलता है, देखो वीस ने क्या कर दिया। हमेशा से पता था वीस और वीरस दोनों ही एक जैसे। उसके वजह से गॉड किलर सिर्फ गॉड्स को नहीं मगर एंजल्स के पीछे भी पड़ा हुआ उनको मारने के लिए, और अभी तक ग्रैंड प्रीस्ट और जेनो का भी कुछ पता नहीं है। हमें एक प्लान बनाना पड़ेगा, वो भी जल्द से जल्द। भी बेलमोंट को एक आइडिया आता है और वो मार्गेरिटा की तरफ देख के बोलता है, इस पूरे यूनिवर्स में बस एक ही इंसान है जो उससे लड़ सकता है, हमें बचा सकता है। वैसे मैंने कभी सोचा तो नहीं था मैं ये कभी बोलूंगा, मगर अब मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। मॉर्टल जो खुद एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से ताकतवर है। और हम देखते हैं जिरन बैठ के मेडिटेट कर रहा होता है और उसके मेडिटेशन से ही इतनी एनर्जी रिलीज हो रही होती है कि उसके आसपास के ग्राउंड टूटने लगता है। वजीटो अपने स्टाफ में चिल्लाता है, मुझे जल्दी से दूसरे गॉड के पास ले चलो। फिर हम देखते हैं वजीटो को न्यू यूनिवर्स में। वजीटो बोलता है वहां पहुंचकर, हाँ ये जगह जाना पहचाना लग रहा है, मगर हूँ कहाँ मैं? वजीटो सोच ही रहा होता है तभी उसे पीछे से आवाज आता है, कौन हो तुम? काइस के लैंड पर क्या कर रहे हो? ये सुन के वजीटो पीछे घूम के देखता है और हम देखते हैं गोवासु को। वो एक दूसरे को बहुत ही इंटेंसली देख रहे होते हैं। दोनों ही एक दूसरे को पहचान नहीं पाते क्योंकि वो कई सालों बाद मिल रहे थे। वो कुछ नहीं बोलते, बस एक दूसरे को देख रहे होते हैं। वजीटो बहुत ही चौकन्ना होता है क्योंकि अगर सिचुएशन बेकाबू हुआ तो वजीटो के हाथों से एक और गॉड मारा जाएगा। मगर कुछ देर के बाद वजीटो को याद आता है कि एक मिनट, मैं शायद इसे जानता हूँ, मुझे ये जाना पहचाना लग रहा है, मगर कहाँ देखा है मैंने इसे? तभी शिन का एक्सप्रेशन चेंज होता है और वो बोलता है, जरा रुको, तुम वजीटो हो जो गोकू और वजीटा के पोटारा फ्यूजन से बना है। यूनिवर्स 7 से खुशी हुई, कितने वक्त हो गया है तुमसे मिले हुए। हाँ, इसे मेरा नाम कैसे पता? वजीटो को अब भी याद नहीं आ रहा होता है और वो अपने दिमाग में बहुत जोर डाल के सोचता है,
इस यूनिवर्स के काय को मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे पता है? कहीं ये टूर्नामेंट ऑफ पावर से तो नहीं है? मगर हम तो फ्यूज ही नहीं हुए थे उस टाइम पर। ओह, चल क्या रहा है यहाँ पे? आंसू के मन से सारा टेंशन खत्म हो जाता है और वो शांति से स्माइल करते हुए बोलता है, वजीटो, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ ज़मासू और गोकू ब्लैक को मारने के लिए। मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरा स्टूडेंट टाइम रिंग चुरा कर टाइम में आगे पीछे आएगा जाएगा, बस मॉर्टल को मारने के लिए। अच्छा लगा मुझे तुमसे मिलकर। बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? तू वजीटो की तरफ बढ़ने लगता है और बोलता है, अंदर चलो वजीटो। क्या तुम चाय पियोगे जब तक तुम यहाँ पे हो? हाँ। वजीटो को सब याद आ जाता है ज़मासू और गोकू ब्लैक का नाम सुनते ही, खास करके टाइम रिंग के बाद। वजीटो मन ही मन में बोलता है, ज़मासू, हाँ अब याद आया। अच्छा तो ये यूनिवर्स 10 है जहाँ से ब्लैक आया था, जहाँ पे टाइम रिंग रखते हैं। क्या वो रिंग के मदद से मैं टाइम में पीछे जाके बीरस को मारने से पहले अपने आप को रोक सकता हूँ? वजीटो अपना बेस्ट ट्राई करता है एक फ्रेंडली स्माइल करने का, ताकि वो टाइम रिंग बिना लड़े ले और बोलता है, सुप्रीम काय गोवासू, आपसे मिलकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। सही में ज़मासू और ब्लैक ने बहुत दिक्कत दिया था, मगर गोवासू मैं यहाँ लॉर्ड बीरस के बोलने पे आया। उन्होंने टाइम रिंग को लेकर चिंता हो रहा है, तो उन्होंने मुझे भेजा उसे देखने के लिए कि वो अपने जगह पे है। तो लगता है फिर कोई मॉन्स्टर उन्हें गलत कामों के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। अगर वो रिंग तुम्हारे पास रहेगा तो शायद तुम्हारी जान को भी खतरा है, जैसे ज़मासू के टाइम पर हुआ था। अगर इस बार भी हमने देर कर दिया तो शायद आपको नहीं बचा पाएंगे। क्या? ये सुन के गोवासू बहुत ही घबरा जाता है और बोलता है, और खतरा? फिर से नहीं, टाइम रिंग हर सुबह चेक होता है, सब ठीक है। मगर अगर लॉर्ड बीरस चाहते हैं तो मैं तुम्हें लाकर अभी दिखा देता हूँ। टमोई, अभी के अभी टाइम रिंग लेकर आओ। वजीटो थोड़ा नर्वस और कंफ्यूज होता है क्योंकि उसने टमोई का नाम कभी नहीं सुना था और सोचता है, टमोई, अभी ये कौन है? वजीटो सोच ही रहा था टमोई के बारे में। टमोई वहाँ आ जाता है और हम देखते हैं टमोई बहुत ही सीरियस एक्सप्रेशन से देख रहा होता है, बाकी काइयों से एकदम, और उसके राइट आई में एक निशान होता है। फिर वो गोवासू के पास जाकर, और गोवासू, ये रहा टाइम जैसा आपने बोला था, आज ही सुबह मैंने इसे चेक किया था, सब टाइम रिंग अपनी जगह पर है। मुझे पता है, मगर हमारे गेस्ट को भरोसा दिलाने के लिए ये बॉक्स दिखाना होगा। ये सुन के टमोई वजीटो को बहुत ही ध्यान से देख रहा होता है और वजीटो भी उसको बहुत गौर से देखता है। दोनों ही एक दूसरे के पावर लेवल जांच रहे होते बिना कुछ बोले, और वजीटो अपने मन में सोचता है, ये गाय की तरह दिखता तो है, मगर कुछ तो अजीब है इसके बारे में। ये कोई कमजोर सिंह नहीं है जैसा कि ज़मासू था। मुझे इससे सतर्क रहना होगा, वरना ये मेरे लिए दिक्कत बन सकता है। वही वजीटो को देखकर थोड़ा परेशान होता है और गोवासू से बोलता है, लॉर्ड गोवासू, ये मेहमान कौन है? मुझे इसके बारे में कुछ ठीक नहीं लग रहा, इससे खून की बदबू आ रही, वो भी गॉड्स के खून की। क्या? उनके वजीटो के होश उड़ जाते हैं और वो सोचता है कौन? अगर इसको मेरा सच पता चल गया तो दिक्कत हो जाएगा। अगर वजीटो शांत रहने की कोशिश करता है, मगर गोवासू टमोई की इस बात को नजरअंदाज कर देता है। बोलता है, टमोई, तुम किसी पे जल्दी भरोसा नहीं करते। माफ करना वजीटो इसके बर्ताव के लिए। टमोई ये कोई आम मेहमान नहीं है, ये वजीटो है, लेजेंडरी वॉरियर जिसने ज़मासू को रोका था उसके बुरे इरादों से। ये फ्यूजन है यूनिवर्स 7 के सबसे ताकतवर सेयन वॉरियर गोकू और वजीटा का। अच्छा तो ये एक सेयन है। फिर टमोई को वजीटो से इंट्रोड्यूस करवाता है। ये टमोई है मेरा स्टूडेंट और सक्सेसर। मैं इससे कई सालों से ट्रेनिंग दे रहा हूँ और इसे जाना जाता है सबसे ताकतवर काई के नाम से। वजीटो अपने स्टाफ से खेलते खेलते बोलता है हंसते हुए, अच्छा बात है इसके लिए, मगर मैं ये नहीं बोल सकता कि सबसे ताकतवर काई होने से भी कुछ होगा। मगर इतना बोल सकता हूँ, देखकर ही मुझे पता चल गया था तुम बाकियों से अलग हो। खैर, जिस काम से आया हूँ पहले वो कर लेते हैं। तो फिर टाइम रिंग के बॉक्स को खोलकर वजीटो को दिखाता है। सब रिंग्स अपने जगह पर होता है और वहाँ पे और एक न्यू रिंग होता है जो कि ट्रंक्स के टाइमलाइन से इरेज होने के बाद बनाया जाता है। उसको देखकर बहुत ही खुश हो जाता है और वो एक डेविल तरीके से हंसते हुए रिंग्स को छूने के लिए अपना हाथ को आगे बढ़ाता है और बोलता है, जैसा कि मैंने सोचा था, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, यहाँ पे एक रिंग गायब है यहाँ से, ये देखो। हाँ, वजीटो के हाथ को रिंग तक पहुंचने से पहले उसे कोई पकड़ लेता है। वजीटो को लगता है कि ये तमोई ने उसको रोका है। तुम्हारी इतनी हिम्मत का है? अगर हम देखते हैं वहाँ पे तमोई नहीं, बस टाइम के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन रामची खड़े हुए थे। वजीटो को बहुत ही गुस्से से देख रहे होते और रामची के पीछे गोवासू खड़ा होता है जो शॉक और कंफ्यूजन से बोलता है कि क्या हो क्या रहा है यहाँ पे? तुम बहुत ही जल्दी किसी पर भी ट्रस्ट कर लेते हो गोवासू। वजीटो बहुत ही गुस्से में होता है रामची को देखकर और वो बोलता है, सब कायरों में से एक कोई तो आगे आया,
कितना अच्छा है, मेरा टाइम बच गया तुमको ढूंढ के मारने का। और मेरा हाथ अभी छोड़ो अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी मौत दर्दनाक और धीरे धीरे हो। हाथी सुन के गोवासु बहुत ही शॉक हो जाता है, क्योंकि जिसे वो अच्छा समझ रहा था वही गॉड किलर रामची वजीटो को कोल्ड लुक से देखता है, बिना किसी डर की। ये पता होते हुए भी कि सिर्फ गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को ही नहीं, वजीटो ने एंजल्स को भी मारा। इसका दो ही मतलब हो सकता है, या तो ये बाकी गॉड्स की तरह बेवकूफ है या बहुत ही ज्यादा ताकतवर। तो खैर स्टोरी कंटिन्यू होता है और रामची बोलता है, ये सोच के ही हंसी आता है कि तुम जैसा कीड़ा विकर, यूलिस और धीरज को भी मार सकता है, जो इतना भी नहीं सेंस कर पाया कि मैं कब यहाँ आ गया और तुम्हारा हाथ पकड़ लिया। बस अब बहुत हुआ, मरने का टाइम आ गया तुम्हारा वजीटो द गॉड किलर। हम देखते हैं वजीटो के मुंह के सामने रामची अपने हाथ को ऊपर करके जोर से चिल्लाता है, नहीं। और देखते ही देखते वजीटो हमारी आंखों के सामने से गिर रहा है। ये समझ नहीं आता क्यों धीरज को सबसे ताकतवर गॉड बोला जाता है। जिनके बाद मुझे तो इसमें एकदम भरोसा नहीं, और आज के बाद से ये साबित हो गया है कि मैं सही था। गॉड किलर को मारना मेरे लिए बहुत ही आसान था। और रहा बात धीरज को शर्म आना चाहिए कि वो इससे मारा गया। रामची गोवासु को देखकर बोलता है, आशु बहुत हुआ तुम्हारा, किसी पे भी इतनी जल्दी भरोसा कर लेने का आदत। जाओ ये टाइम रिंग को अंदर रख दो, मेरे से बिना पूछे। हम देखते हैं रामची का एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है और वो शॉक हो जाता है। वो देखता है कि टाइम रिंग के बॉक्स में एक भी रिंग नहीं होता। गोवासु और टोमोई का हालत खराब हो जाता है। गोवासु घबराते हुए बोलता है, ये कैसे हुआ? टोमोई देखा क्या हुआ रिंग्स का? अगर इससे पहले कोई कुछ सोच या बोल पाता। सबका ध्यान आसमान की तरफ जाता है क्योंकि उन्हें वहाँ पे बहुत ही गॉडली और डिवाइन प्रेजेंस सेंस होता है। ये ठीक नहीं है लॉर्ड गोवासु, वो क्या है? ये नहीं हो सकता। हम देखते हैं वजीटो जो पोर्टल से निकलता है हंसते हुए। उससे डार्क एनर्जी निकल रहा है, दोनों हाथों को फैलाए हुए होता है, जिसमें एक हाथ पे स्कार्फ होता है और एक हाथ में गॉड स्लेयर ब्लेड। वो बोलता है, रमशी टाइम आ गया है तुम्हारा मरने का। ये सुनकर रमशी भागने लगता है और वो दोनों को बोलता है, भागो वहाँ से, वो अटैक करने वाला है। वजीटो अपने गॉड स्लेयर ब्लेड को ठंडा कर देता है और उसका ब्लेड सुपर स्पीड से गॉड की तरफ बढ़ रहा होता है। फिर रामची चिल्लाता है फिर से, वहाँ से अभी के अभी। और रामची वहाँ से लास्ट सेकंड में हट जाते हैं, मगर गोवासु उतना तेज नहीं होता कि वो उस अटैक को डॉज कर पाए। मास्टर गोवासु नहीं, प्लीज नहीं। रामची और तमोई की आंखों के सामने गोवासु के शरीर के दो हिस्से हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं वजीटो को जमीन में उतरते हुए स्माइल के साथ, और वो धीरे धीरे खड़ा होता है हंसते हुए जोर जोर से। अभी भी तुम टाइम रिंग ढूंढ रहे हो बेवकूफो। देखते हैं वजीटो अपने दोनों हाथों को क्रॉस करके दिखाता है टाइम रिंग जो कि उसने पहना। रामची ये देखकर घबरा जाता है और बोलता है, टाइम रिंग इसके पास कैसे आया और ये जिंदा कैसे है? मेरा हकाई करने के बाद भी ये कोई छलावा है। तुम गॉड सच में कितने बेवकूफ हो। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे पता नहीं चलेगा कि तुम मुझे रोकने आ रहे हो? तुमने सोचा होगा कि मैं बहुत ही कमजोर हो गया हूँ, जैसे कि तुम हो गए हो हाथी। मगर सच्चाई तो ये है कि जैसे ही तुम मुझे रोकने आ रहे थे, मैं तुरंत अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में चला गया और बहुत ही तेजी से सारे रिंग्स को निकाल लिया बॉक्स से, जिस स्पीड का तुम सोच भी नहीं सकते। और मैं अपने हाथों को पीछे कर लिया ताकि तुम मुझे पकड़ सको और ये सोचो कि तुम जीत गए हो। हम देखते हैं रामची डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि अगर सुप्रीम काय मर जाता है तो उस यूनिवर्स का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन भी मर जाता है। मगर रामची ये एक्सेप्ट नहीं कर पाता है और गुस्से में बोलता है, नहीं, तुम बस एक मॉडल हो, मैंने तुम्हें मार दिया था, तुम्हें डिसअपियर होना चाहिए था, ना कि मुझे। वजीटो हंसता है और बोलता है, बेवकूफ हाथी, मैंने तुमने अपने आप को पकड़ने दिया था। इसका मतलब मैं ये भी चाहता था कि तुम मुझे हकाई करो, क्योंकि मैं वो दर्द महसूस करना चाहता था। मुझे भी हकाई यूज करना आता है गधे। मैं किसी भी वक्त तुम्हारे अटैक को रिवर्स कर सकता था, मगर मैं टाइम रिंग को टेस्ट करना चाहता था। मेरी पूरी तरह इरेज होने से पहले ही मैंने टाइम रिंग की मदद से अपने आप को वक्त में पीछे कर लिया था, और अब तुम्हारी बारी है अलविदा बोलने का हाथी। गुस्से, दर्द और एग्नी में रामची चिल्लाता है, तुम नहीं बच पाओगे गॉड किलर, और डिसअपियर हो जाता है हमेशा हमेशा की। एक और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन मारा जाता है वजीटो के हाथों। वजीटो सुकून से आंख बंद करके स्माइल करता है और बोलता है, गॉड किलर, इन लोग को लगता है मुझे ये नाम सुन के अच्छा नहीं लगता। अब बस 8 बचे। हाँ, ये कौन है? हम देखते हैं तो वही पावर अप करने लगता है गुस्से। अटल, सिर्फ मास्टर गोवासु को ही नहीं, लॉर्ड रामची को भी मार दिया। मैं नया सुप्रीम होने के नाते यूनिवर्स 10 का उनकी मौत का बदला लेकर रहूंगा। मरने के लिए रेडी हो जाओ राक्षस। तमोई गुस्से में पागल अपनी फुल स्पीड और ताकत से वजीटो को पंच मारता है, और पंच कनेक्ट होने के बाद तमोई स्माइल करते हुए बोलता है, हाँ
मैंने कर दिया, डायरेक्ट हिट था। ये यूनिवर्स टैंक के लिए ना भी बुरा नहीं था, मगर मुझे इजाजत दो तुम्हें दिखाने का कि असली ताकत किसे बोलते हैं। तो पावर अप से पावर अप से पूरा प्लैनेट हिल सकता है। और हम देखते हैं वजीटो के की से एक बहुत ही बड़ा होलोग्राफिक फिगर बन जाता है, जो कि हमें मोरो वर्सेस गोकू का रेफरेंस दे रहा है। टमोई ये देखकर डर से अपनी जगह पर जम जाता है। वजीटो उसकी तरफ देखता है और बोलता है, अलविदा सुप्रीमली डिसअपॉइंटिंग गाय। वजीटो अपना पैर उठाता है टमोई को कुचलने के लिए, और हम देखते हैं टमोई डर से रोने लगता है, क्योंकि उसे पता है कि वो अब नहीं बच सकता। वजीटो बड़ी ही बेरहमी से टमोई को कुचल